चलिए, पिछली वीडियो हम लोगों ने देखा था कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है, इसका फार्मूला हम लोगों ने निकालने के लिए सीखा था कैसे निकाला जाता है। जो 3 बात फार्मूले निकले थे वो थे के डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, के इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी, के इक्वल टू 1/MP_S। चलिए अब देखते हैं कि MPC और MPS जब वेरी करेगा तो के पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या मान लीजिए MPC बढ़ेगा या घटेगा तो के पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसी तरह से अगर MPS बढ़ेगा तो के पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या MPS घटेगा तो के पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसको, पहले MPC को देखते हैं। चलिए यहाँ MPC लेते हैं और यहाँ लेते हैं मल्टीप्लायर को, के को सीधा के लिखते हैं, के गुणक मल्टीप्लायर। उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। चलिए मान लीजिए MPC 0.5 है तो के कितना होगा, इसको देखिए 1/1 माइनस 0.5 तो हो गया 1/0.5, 10/5 इज इक्वल टू 2। चलिए इसको बढ़ाते हैं, 0.6 करते हैं, किसको, के को, MPC को। तो ये कितना होगा 1 माइनस 0.6, 1/0.4, 10/4 इज इक्वल टू 2.5। और चलिए बढ़ाते हैं, 0.8 करते हैं तो 1/1 माइनस 0.8, 1/0.2 इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5। और बढ़ाते हैं, 0.9 करते हैं तो 1/1 माइनस 0.9, 1/0.1, 10/1 इज इक्वल टू 1। क्या देखा आपने, जैसे जैसे MPC इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे जो है के का वैल्यू जो है, मल्टीप्लायर जो है वो भी इंक्रीज कर रहा है। देखिए MPC का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है, 0.5 था तो MPC तो के का वैल्यू 2 था। MPC जब बढ़ के 0.6 हो गया तो के का वैल्यू पहले से बढ़ गया, 2.5 हो गया। जब MPC और बढ़ गया, 0.8 हो गया, के का वैल्यू 2.5 से और बढ़ गया, 5 हो गया। MPC जब 0.9 बढ़ गया, मतलब पिछली की तुलना में और ज़्यादा बढ़ गया, तो के का वैल्यू जो है वो भी जो पिछली तुलना पहले से ज़्यादा हो गया। मतलब क्या, जैसे जैसे MPC बढ़ रहा है उस तरह मल्टीप्लायर भी बढ़ रहा है। मतलब MPC और मल्टीप्लायर का वैल्यू जो है, के का वैल्यू दोनों सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। अब इसके अपोजिट देखते हैं, यहाँ के का वैल्यू लेते हैं, यहाँ MPC का वैल्यू लेते हैं और यहाँ मल्टीप्लायर का देखते हैं क्या होता है दोनों में। मान लीजिए कि ये 0.9 है, अपोजिट डायरेक्शन, उसी एग्जाम्पल को देखते हैं तो कितना होगा 1/1 माइनस 0.9, 1/0.1, 10/1 इज इक्वल टू 10। इसको घटाइए, 0.8 कर दीजिए तो 1/1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 1/0.2 इज इक्वल टू कितना हो गया 5। चलिए 0.6 लेते हैं, 1/1 माइनस 0.6 ये कितना हो गया 1/0.4 इज इक्वल टू 10/4 इज इक्वल टू 2.5। चलिए 0.5 और कम करते हैं, 1/1 माइनस 0.5, 1/0.5 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 2 हो गया। क्या देख रहे हैं आप कि जैसे जैसे MPC का वैल्यू कम हो रहा है वैसे वैसे गुणक जो है, मल्टीप्लायर जो है, के का वैल्यू भी कम हो रहा है। मतलब क्या देखें कि MPC और MPS दोनों सेम डायरेक्शन, MPC और के का वैल्यू दोनों सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि के जो है MPS के साथ किस प्रकार का इफेक्ट पड़ेगा, कि MPS अगर चेंज करेगा, बढ़ेगा या घटेगा, तो के का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा या फिर घटेगा। उसको हम लोग इस एग्जाम्पल में देखते हैं जस्ट सेम टाइप से, तब जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, MPS को लेते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तब पता चलेगा कि जो है किस तरह से इफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ हम लोग MPS को लेते हैं और यहाँ के को लेते हैं, के मल्टीप्लायर।
एमपीएस क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मतलब डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। चलिए अब इसको हम लोग देखेंगे, पहले बढ़ा के देखते हैं। मान लीजिए एमपीएस 0.5 है, कितना है? 0.5, तो के का वैल्यू कितना होगा? जानते हैं 1 बाई के का वैल्यू क्या होता है एमपीएस के मामले में? 1 बाई एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो 1 बाई 0.5 कितना हो गया? 10/5 इज इक्वल टू 2। इसको बढ़ाइए, चलिए 0.6 करते हैं, के का वैल्यू क्या होगा? 1 बाई 0.6 मतलब 40/6, 6.66 डॉट 67 भी लिख सकते हैं। और बढ़ाइए 0.7 कीजिए, के का वैल्यू कितना होगा? 1 बाई 0.7, सॉरी ये हो गया 10/6, सॉरी 10/6, तो हो गया 1.66। 0.7 करते हैं, कितना हो गया ये? 10/7, 1.4 2 समथिंग। और बढ़ाइए 0.8 कर दीजिए, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 बाई 0.8, तो 10/8, 5/4, 1.25। क्या देख रहे हैं आप? जैसे जैसे आप एमपीएस को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जो के का वैल्यू है वो पहले से कम हो रहा है। जस्ट इसका अपोजिट चलते हैं एमपीएस और के में, इसी को लिखते हैं जो निकला हुआ है कि 0.8 है एमपीएस, तो के का वैल्यू है 1.25। चलिए 0.7 एमपीएस को पहले से कम कर दिए, के का वैल्यू 1.42, एमपीएस को और कम कर दिए 0.6 कर दिए, के का वैल्यू 1.66, और कम कर दिए 0.5, तो के का वैल्यू कितना है? 2। इसी एग्जाम्पल को देखिए दूसरी तरफ से, यहाँ देखिए जैसे जैसे एमपीएस बढ़ रहा है वैसे वैसे के का वैल्यू कम हो रहा है। यहाँ पर देखिए जैसे जैसे एमपीएस कम हो रहा है के का वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब कि एमपीएस और के के बीच में जो है इन्वर्स रिलेशन है। अगर एमपीएस बढ़ेगा तो के का वैल्यू कम होगा, अगर एमपीएस घटेगा तो के का वैल्यू बढ़ेगा। चलिए अब एक आधा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं एमपीएस और के से रिलेटेड। एक सवाल है कि एमपीसी दिया हुआ है, के का वैल्यू निकालना है। फर्स्ट नंबर सवाल है कि एमपीसी जो है वो दिया हुआ है आपका 0, एमपीसी कितना है? 0, तब के क्या होगा? तब फार्मूला जानते हैं के का क्या होता है, फार्मूला देखेंगे। 1 होगा तो कितना होगा? के का फार्मूला क्या होगा? 1/1 माइनस एमपीसी, कितना हो गया? के 1/1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, मतलब एमपीसी जब 0 है तो के का वैल्यू 1। दूसरा एमपीसी जब 1 है तो के का वैल्यू कितना होगा? 1/1 माइनस एमपीसी, मतलब कितना? 1/1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सॉरी 0 नहीं होगा, 1/0 इज इक्वल टू कितना? इन्फिनिटिव। दूसरा हम लोग देखेंगे, ये हुआ एमपीसी का। अब एमपीएस देखते हैं 0 और 1 रखें क्या होता है।
एमपीएस दिया हुआ है 0, तब के का वैल्यू क्या होगा 1/एमपीएस क्या होगा 1/0 के इक्वल टू इन्फिनिटी। चलिए दूसरा, अगर एमपीएस 1 है तब के क्या होगा 1/एमपीएस के इक्वल टू 1/1 के इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब कि जब एमपीएस का वैल्यू 1 है तो के 1, एमपीएस का वैल्यू 0 है तो 0।